गुजरात की सेंट्रल जेल में बैठा एक अपराधी जो जेल के अंदर से ही इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया को ऑपरेट करता है, जिसके एक फोन कॉल से बड़े देश की दीवारें हिल जाती हैं। आज एक ऑपरेशन हार्डबॉल ने इसकी कमर तोड़ दी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में अहमदाबाद में बंद है। अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके पीछे है अमेरिका का ऑपरेशन हार्डबॉल, जिसमें एक साथ अमेरिका, कनाडा, यूरोप और कई जगह फैला कोकीन का कारोबार, हथियार, सुपारी किलिंग जैसे नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। अब आपका सवाल यह होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का यह गैंग कैसे चला, कैसे पकड़ में आया और भारत का इसमें क्या रोल है। ये सब आपको हम समझाएंगे, बारीक बारीक पहलू बताएंगे। उससे पहले इस ऑपरेशन हार्डबॉल को समझिए। दरअसल ये अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों द्वारा चलाया गया एक जॉइंट ऑपरेशन था। इसका मकसद बॉर्डर पर चल रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क को खत्म करना है। इसमें कैलिफोर्निया, ब्रिटिश कोलंबिया और अन्य स्थानों पर दर्जनों छापेमारी की गई। इस दौरान एजेंसियों ने करीब 1000 किलोग्राम कोकीन, 1 किलोग्राम हीरोइन, 1 दर्जन से ज्यादा हथियार और भारी मात्रा में नकदी बरामद। ऑपरेशन हार्डबॉल के बारे में मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भारत में कई सेंट्रल एजेंसियों के साथ कई बैठकें की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रह, गोल्डी बरार, रोहित गोदा, जग्गू भवानप्रिया और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारियां साझा की गई और उसकी पुष्टि की गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से अमेरिका और अन्य विदेशी देशों में सक्रिय गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई और सबूत भी साझा किए। बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर में अमेरिका में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत की केंद्रीय एजेंसियों और अमेरिका की केंद्रीय एजेंसियों के बीच जो संबंध है वो काफी अच्छे हो गए। कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हुआ, उसमें सुधार हुआ, ताकि यही नतीजा निकला उसका, जो इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अमेरिका ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये आरोप जून 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जहां हिंदुस्तान की जेल में बंद है, तो वहीं गोल्डी अब तक फरार है। गोल्डी बरार, जिसको अमेरिका की पुलिस ढूंढ रही है। गोल्डी बरार को लेकर अमेरिका ने 50,000 अमेरिकी डॉलर, मतलब करीब 43.48 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी अदालत के दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने हत्या का आदेश दिया था। आरोप में यह भी कहा गया कि हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए निज्जर की तस्वीर और उसके कई पते सहयोगियों तक पहुंचाए गए थे, जिसके बाद इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिकी अदालत में दाखिल आरोप पत्र पर केवल आरोप है और अदालत में दोष साबित होने तक सभी आरोपी कानूनन निर्दोष ही माने जाते हैं। मतलब आरोप का सिद्ध होना अभी बाकी है। अमेरिकी अभियोग में यह भी कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहने के बावजूद ऑपरेशन पर नजर रखे था। पूरे ऑपरेशन पर उसकी कड़ी नजर थी। दस्तावेजों के अनुसार वो कथित तौर पर तस्करी के जरिए जेल के अंदर पहुंचाए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपने नेटवर्क से संपर्क कर रहा था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई रेगुलर प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को हिंसा का निशाना बनाते हैं, ये डर पैदा करते हैं और जबरन वसूली करने के लिए इन हाई प्रोफाइल घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। गैंग कनाडा में बड़े गायकों और अभिनेताओं के घरों पर गोलीबारी की घटनाओं के जरिए भी दहशत फैलाने का काम करते हैं। ये सारी बातें आरोप में कही गई है। तो फिलहाल लॉरेंस और गोल्डी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब सवाल ये कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या भारत लॉरेंस को अमेरिका के हवाले कर देगा? ये बड़ी बात होगी। तो फिलहाल अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप हैं हमारी ताकत और पोस्टमैन पहुंचाता है सत्य का संदेश आपके पास। जय हिंद, जय भारत।